जब सरकारों और माननीयों के वादे नदी की लहरों में बह जाए और इल्तिजा नजरअंदाज कर दी जाए, तब आम आदमी का जज्बा ही पुल बनकर खड़ा होता है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां निघासन तहसील की ग्राम पंचायत मांझा के ग्रामीणों ने जज्बे की स्याही से आत्मनिर्भरता की एक ऐसी इबारत लिख दी जिसे देखकर हुक्मरानों को भी सबक लेना चाहिए। सरकारों की अनदेखी से थक हार कर इन ग्रामीणों ने अपने दम पर सरजू नदी की उफनाती धारा पर करीब 100 मीटर लंबा लकड़ी का एक अस्थायी लेकिन मजबूत पुल बनाकर तैयार कर दिया। यह सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रति आम आदमी के स्वाभिमान और मजबूत हौसलों का प्रतीक है, जिसने 1 घंटे की लंबी थकाऊ दूरी को महज 10 मिनट के सफर में समेट दिया है। कहते हैं मजबूत हौसला हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट दूर की जा सकती है, और मांझा के लोगों ने इसे अक्षरशः साबित कर दिया है। दशकों से सरजू नदी की यह धारा इन ग्रामीणों के विकास के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थी। नदी के उस पार सिंगाही और निघासन क्षेत्र से सीधा संपर्क कट जाने के कारण इन गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए मीलों का चक्कर काटना पड़ता था, जिसमें 1 घंटे से अधिक का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती थी जब कोई बीमार हो जाता था और उसे समय पर अस्पताल पहुंचाना एक जंग लड़ने जैसा होता था। बच्चों की पढ़ाई से लेकर किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने तक हर काम एक चुनौती थी। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने प्रयास नहीं किया, गांव के लोगों ने इस बाबत कई बार अफसरों से गुहार लगाई, जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला मुख्यालय तक के चक्कर काटे, लेकिन हर बार उन्हें कोरे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जब माननीयों और हुक्मरानों से की गई हर इल्तिजा नजरअंदाज हो गई, तब ग्रामीणों ने खुद ही अपनी किस्मत संवारने का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने पंचायत की और फैसला किया कि वे अब और इंतजार नहीं करेंगे। आपस में चंदा इकट्ठा किया गया, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने बांस दिए और सैकड़ों हाथों ने मिलकर श्रमदान का प्रण लिया। ग्रामीण भगवंत सिंह बीरेन सिंह ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। ये हम लोगों को सिंगाही जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऊपर से 20 किलोमीटर दूर का राउंड बिल्लाया होके जाना पड़ता है। यहाँ से हमें लमसम 3 से 3.5 किलोमीटर दूर की दूरी है मांझा के लिए। इसीलिए हम लोग पुल गांव वाले मिल के, मांझा फार्म के जितने भी सहयोगी हैं सब लोग मिल के इस पुल में सहयोग देते हैं। 3 से 4 दिन पुल में लगते हैं बनाने में। और हमारे बच्चों जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। नाव से जाते हैं, नाव से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोगों ने लकड़ी का पुल बनाते हैं और बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत खतरे में आ रहा है। कोई भी इसके बारे में नहीं सोच रहा है। कोई भी सरकारें जो भी आ रही हैं इसके बारे पुल के बारे में नहीं सोच रही। इसीलिए हम लोग मिलजुल के अपना लकड़ी का पुल बनाते हैं। हम लोगों ने शासन प्रशासन से हज़ारों बार, एक बार नहीं, आए दिन यही होता, चुनाव आने के समय आज पुल बनवाएंगे, अगली बार बनवाएंगे, कभी नहीं ये हो पाया। प्रयास हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन ये हम लोग हर बार मई जून में उखाड़ना पड़ता है और आजकल जो है नवंबर दिसंबर बनाना पड़ता है। हम लोगों के बच्चों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ हादसे भी हो चुके हैं, 2 लोग नाव यहाँ पुल से गिर के डूब भी चुके हैं, जो पिछले ही वर्ष डूबे हैं। कई समस्याएं हैं, अब सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं। युवाओं ने नदी की धारा के बीच खंभे गाड़े तो बुजुर्गों ने अपने अनुभव से पुल की मजबूती को सुनिश्चित किया। ग्रामीणों के इस जज्बे का आलम यह रहा कि देखते ही देखते बिना किसी सरकारी इंजीनियर या ठेकेदारी के सरजू नदी पर 100 मीटर लंबा लकड़ी का एक मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। ग्रामीण कुलवंत सिंह और गुरमुख सिंह आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुन लीजिए। ये हर साल सर मई में लास्ट में उखाड़ना पड़ता है बरसात के कारण, और नवंबर में बनाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। 2 बार नाव का हादसा हो चुका है। एक बार रस्सा टूट गया था, रस्से से नाव चलाते हैं। सरकार से कई बार पत्रकार लोगों ने मदद की, वीडियो भेजे गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब जब नाव चलती है तो बड़ी दिक्कत आती है। रात बिरात कोई मेहमान आता है, निकल नहीं पाता, बच्चे स्कूल नहीं टाइम से जा पाते, रात को नदी बढ़ जाती है, नाव डूब जाती है। तो हम लोग फिर आते हैं, 10-20 लोग नाव का पानी निकाल के नाव ढूंढते हैं, फिर बच्चे जाते हैं, लेट हो जाते हैं, टीचर लोग बहुत डांटते हैं। यहाँ तिथि है, बच्चे आने जाने से बहुत दिक्कत उनको है। और लकड़ी से निकलने से एक आदमी हमारा जंगीर सिंह और उनके नाम लखा सिंह, वो डूब के मर गए। कई हादसे हो चुके, एक दफ़ा नाव भी डूब चुकी, बाल बाल बचे। इसलिए निवेदन है भी हमको पुल की अवस्था हमारे गाँव को, खैरीगढ़ को, सबको, सिंगाही वालों को भी ज़रूरत है। यहाँ हमारे बच्चे देर से जाते हैं तो मास्टर गुरुजी डांटते बहुत हैं, हम इससे परेशान ज़्यादा हैं।
कितनी आबादी होगी यहाँ की? आबादी तो करीब करीब काफ़ी है, बहरमपुर लेके तकियापुर लेके 18 गांव है करीब करीब। ये कितना ईंधल से पड़ता है? यहाँ से हम जब जाते हैं तो हमको ये 6-7 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से बिलराया। अगर बिल्लाया होने आना पड़ता। अगर बिल्ला जब हम लकड़ी के पुल से निकलते हैं तो हमको करीब 3 किलोमीटर पड़ता है सिंगाही। जब इस मांझा से चलते हैं सिंगाही आते 18-20 किलोमीटर पड़ता है हमको। बिलाया होते हो तो 22-23 पड़ जाता है। तो इससे हमको बहुत परेशानी है। कई सालों से हम लोग इस चक्करों में पड़े हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं हो पाई। जनप्रतिनिधियों से कोई मांग तो ये पुल के बारे में रखी गई, कहते थे बन जाएगा बन जाएगा। हम इसी श्वासन में करते करते बुढ़ाए गए हैं, अभी तक हमको श्वासन मिला नहीं पूरा। यह पुल अब कई गांवों को सीधा सिंगाही और निघासन क्षेत्र से जोड़ता है, जिससे वे सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ गए हैं। यह पुल सिर्फ आवागमन को सुगम नहीं बना रहा, बल्कि यह उन जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक है जो जनता के वोट से जीतकर उनकी बुनियादी जरूरतों को ही भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने फैसला लिया कि इस पुल का उद्घाटन किसी नेता या अफसर से नहीं कराया जाएगा, बल्कि वे खुद ही अपने इस जज्बे के पुल का लोकार्पण करेंगे। ग्रामीणों द्वारा लिखी गई इस इबारत को आज हर कोई सलाम कर रहा है। ग्रामीण मसरूर खान का क्या कुछ कहना है, उसे भी सुन लीजिए। मांझा घाट के पुल पर, जहाँ पर लोग हमेशा की तरह जो है पुल बनाते हैं, आज भी वही कार्य चालू हो रहा है। आज भी लोग पुल बना रहे हैं। यहाँ पर कई गांव के लोग आते हैं, सब मिलकर पुल बनाते हैं, और ये हर साल बरसात के आते ही इसको तोड़ दिया जाता है। ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।